ये हैं राजेंद्र सिंह राठवा, आयु 28 साल, व्यवसाय प्रोफेशनल ड्राइवर। ये हैं पार्वती खातराजी, आयु 18 साल, व्यवसाय मैकडोनाल्ड एम्प्लॉय। ये हैं दलुभाई गावित, आयु 55 साल, व्यवसाय सफल किसान। ये हैं गायत्री राठवा, आयु 22 साल, व्यवसाय बीपीओ ट्रेनी। देखिए इन चेहरों को जो आज सफलता की खुशी से महक रहे हैं, पर वक्त की खिड़की खोलकर अगर इनके अतीत पर एक नजर डाली जाए तो आश्चर्य होगा। आज बड़े से बड़ा वाहन चला रहे राजेंद्र सिंह कल बैलगाड़ी चलाने के लिए भी समर्थ नहीं थे। आज मैकडोनाल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में रहकर सबको बर्गर खिलाने वाली पार्वती ने कल तक अपने गांव के बाहर भी कदम नहीं रखा था। आज एक सफल किसान बने दलुभाई को कल तक फसल बोने के लाले थे। आज बीपीओ ट्रेनी बनकर बेझिझक बोलने वाली गायत्री कल तक 4 लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाती थी। और इनके यह धुंधले अतीत की वजह यह थी कि ये सब है आदिवासी, जिन पर कल तक किसी ने ना नजर डाली थी और ना ही किसी ने इनका हाथ थामा था। केंद्र और राज्य ने तो कई योजनाएं बनाई, फिर भी गुजरात के 75 लाख आदिवासियों के जीवन में बदलाव के आसार नजर नहीं आए। तो क्या है इनकी सफलता का राज? कैसे आया इनके जीवन में परिवर्तन? किसने किया इनके लिए समान अवसरों का निर्माण? कौन है इनकी प्रगति और विकास के पीछे? जवाब है गुजरात सरकार की क्रांतिकारी योजना। वनबंधु कल्याण योजना। आदिवासियों के पिछड़े हालात और परिस्थिति को देखकर राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन में ठान लिया, इन वनबंधुओं को विकास की राह पर लाना है। बस जहां चाह वहां राह। काफी मनन और चिंतन करने के बाद बनाई गई वनबंधु कल्याण योजना, जिसका मूल उद्देश्य है सालों से पिछड़े वनबंधुओं को समान हक और अवसर देकर उनको समाज के अन्य वर्गों से जोड़ना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मुद्दों का कार्यक्रम बनाया और 15,000 करोड़ की राशि की मदद से बने इस कार्यक्रम में शामिल है 5 लाख आदिवासी परिवारों के लिए रोजगारी और वेल्थ क्रिएशन, गुणात्मक एवं उच्च शिक्षण, आदिवासी क्षेत्रों के त्वरित विकास पर भार, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी के लिए मकान सुविधाएं, सभी के लिए स्वच्छ पीने का पानी, सिंचाई की सुविधाएं, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, बिजली की सर्वत्र उपलब्धता और शहरी विकास। यह कार्यक्रम केवल कागज पर न रहकर जल्द से जल्द अमल में आ गया और राज्य के 43 तालों को और 12 जिलों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। इस योजना के मूल में है कन्वर्जेंस का मार्गदर्शक सिद्धांत। कन्वर्जेंस यानी कि विविध योजनाओं का लोकहित में समन्वय, साथ मिलकर एक पॉलिटिकल विजन का अनुसरण करना और उसे परिपूर्ण करने के लिए एकजुट हो जाना। सरकार का हर एक विभाग जुड़ गया कन्वर्जेंस में और नतीजा गांव-गांव में होने लगी खुशियों की होम डिलीवरी। आइए नजर डालते हैं पिछले 4 सालों में इस योजना के जरिए हुए परिवर्तनों पर। मनुष्य जीवन की प्राथमिक जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और आज के बढ़ते युग में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है पानी, गैस और बिजली। पिछले कई सालों से आदिवासी परिवार इन 3 मूल जरूरतों से वंचित थे, जिसकी वजह से गरीबी, भूख और अज्ञान के विष चक्र में बार बार पीसते जा रहे थे ये आदिवासी परिवार। इन परिवारों की महिलाओं को शुद्ध पीने का पानी लाने के लिए घर से कोसों दूर चलकर जाना पड़ता था, जिसमें उनका अधिकतर समय और श्रम खर्च हो जाता था। पहला हमें कुएं पानी भरवा जाता, माते बेहड़ा उपाड़ी ने लावता, 2 किलोमीटर दूर दूर ते हमन चालू पड़तु, घरનું કામ અટકી પડતું ને છોકરાઓ રજળી પડતા। ગુજરાત સરકારની મહેરબાની થી ઘરે ઘરે हमारे પાણીના નળ આવી ગયા અને કોઈ ચિંતા નથી। ઢોર વાસેડાને કે हमारे ઉંગળું ધુંગળું વાસણ બધું हमारे घेर पानी આવી રહ્યું। पानी लेकर आई थकी हुई महिला
जब खाना पकाती तो गैस न होने की वजह से काफी देर तक रसोई कार्य में उलझती रहती, जिससे ना तो वो अपना पूरा ध्यान परिवार और बच्चों को दे पाती और ना ही खुद को। आज के युग की महिला तो नौकरी या व्यवसाय करके अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देती है, पर आदिवासी महिला के लिए यह करना असंभव था। ऊपर से घर में बिजली न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई सिर्फ दिन के उजाले में ही हो पाती। पर वन बंधु कल्याण योजना ने सबसे पहले इस विष चक्र को तोड़ दिया। पिछले साल पानी के कनेक्शन में बढ़ोतरी की गई और आज 5.5 लाख आदिवासी घरों में शुद्ध पीने का पानी डायरेक्ट नल से आ रहा है। शुद्ध पानी मिलने पर पानी जन्य रोगों की मात्रा भी आदिवासी विस्तारों में कम हो गई। आज अधिकतर आदिवासी घरों में गैस यानी कि एलपीजी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आज 90% आदिवासी विस्तार बिजली की तारों से जोड़े गए हैं। आज आदिवासी विद्यार्थी रात के अंधेरों में भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को रोशन कर सकते हैं। आज यह आदिवासी महिलाएं ज्यादा वक्त अपने परिवार और बच्चों को दे सकती है और बाकी बचे समय में नए कार्य में जुड़कर अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही है। आज डेयरी, सिलाई, खेतीबाड़ी, शिक्षण और रोजगारी जैसे कार्यों में आदिवासी महिलाओं के योगदान में 50% की बढ़ोतरी हुई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। आज हर आदिवासी विस्तार को जोड़ा गया है 108 एम्बुलेंस सेवा से। अब किसी भी वक्त स्वास्थ्य सुविधा बस एक फोन कॉल दूर है। साथ ही बनाए गए हैं अच्छे से अच्छे अस्पताल, जिसमें आज तक तकरीबन 35 लाख आदिवासियों का हेल्थ चेकअप किया गया है। काफी वर्षों से इन विस्तारों में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी घर कर गई थी, पर राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों ने विशाल स्तर पर आदिवासियों में इस विषय की जागृति फैलाई और इसके इलाज की सरल उपलब्धि भी करवाई और आज सिकल सेल एनीमिया पर जीत हासिल हुई है। स्वास्थ्य की दिशा में हासिल हुई इस उपलब्धि को केंद्र सरकार ने भी सराहा और प्रधानमंत्री सिविल सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया। हर आदिवासी महिला का सुरक्षित प्रसूति का जिम्मा भी राज्य सरकार ने उठाया। तमाम आदिवासी महिलाओं को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया गया। आज हर आदिवासी माता संपूर्ण सुरक्षित रूप से प्रसूति कर सकती है और एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म भी दे सकती है, जो आदिवासी विस्तार के लिए एक बड़ी सिद्धि जैसा है। इस योजना की सफलता को भी प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भोजन अगर पेट की मांग है तो ज्ञान और शिक्षण मन की मांग है। शिक्षा मानव मात्र का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी बच्चों के लिए भी प्राथमिक और उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर की स्कूल्स हैं। इसके अलावा आश्रम, आदर्श निवासी जैसी शालाओं में आज 88,000 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य के 10% शिक्षण दर के मुकाबले आदिवासी विस्तारों के शिक्षण दर में 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी सिद्धि है। आज वेजलपुर, तिलकवाड़ा और कपराड़ा जैसे 18 आदिवासी विस्तार भी एकलव्य स्कूल्स का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ इन विस्तारों में 145 माध्यमिक शालाएं, 95 विज्ञान प्रवाह की शालाएं एवं 49 तकनीकी और अन्य विषयों की कॉलेजेस का निर्माण किया गया है। यह जानकर बड़ा गर्व होगा कि एकलव्य स्कूल्स के परिणाम 98% है, जो राज्य की औसत से भी 25% ज्यादा है। यानी आदिवासी विद्यार्थी आम विद्यार्थियों के बराबर नहीं, पर उनसे आगे चल रहे हैं। आज 50 से 60 आदिवासी बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। आदिवासी परिवारों के भविष्य की कुंजी युवा आदिवासी और महिलाओं के हाथ में है, इसलिए उनके विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य से वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक अनोखी योजना रची गई, जिसके जरिए आदिवासी युवा प्रतिभा की स्किल का विकास करके उन्हें भिन्न व्यवसायों में आगे बढ़ाने के लिए मदद की जा रही है, जिसका लाभ 7.5 लाख से भी ज्यादा आदिवासी उठा रहे हैं। इसमें शामिल है फार्म मैकेनाइजेशन, टूलिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ, कॉल सेंटर ट्रेनिंग, मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग और ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग जैसे कई अन्य प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसका लाभ सभी आदिवासियों के लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ है।
હું અહીંયા સ્પોકન ઇંગ્લિશના ટ્રેનર તરીકે જોબ કરું છું. સ્ટ્રો ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અને ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આ આદિવાસી વિસ્તારની અંદર ભારતનું સૌથી પહેલું એક BPO યુનિટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો આશય ટ્રાઇબલ યુથ છે એને અર્બન યુથના જે છોકરાઓ છે એમની સાથે જોડીને IT ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એમને જોબ મળે એ માટે અહીંયા તૈયારી કરવામાં આવે છે. इससे मिली युवा प्रतिभाएं आज मैकडॉनल्ड और IIM जैसी विख्यात कंपनीज और संस्थाओं में काम कर रही है. મારા ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ નબળી હતી. ઈડર વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો એક કોર્સ ખોલ્યો હતો, ત્યાં મેં કોર્સ કર્યો અને મેકડોનલ્ડમાં નોકરી મળી મને. મારા ઘરની પરિસ્થિતિ પણ સુધરી ગઈ છે. इस योजना का लाभ लेकर 30 से भी ज्यादा आदिवासी स्टूडेंट्स विदेश में नौकरी कर रहे हैं. खेती बाड़ी, दूध उत्पादन जो आदिवासियों के मूल व्यवसाय हैं, इनमें सुधार लाकर उनकी आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आधुनिक और वैज्ञानिक फार्मिंग के सभी उपकरणों का सेट आदिवासी किसानों को मामूली दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं और इन उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. उत्पादित फसल, दूध, सब्जियां, फल और फूल जब तक बाजार में न जाए तब तक उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इस योजना का हर कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है और इससे मिली सफलता का साक्षी है हर आदिवासी विस्तार. आज आदिवासी विस्तारों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, जहां के रास्ते राज्य के बिन आदिवासी विस्तारों के रास्तों से भी ज्यादा बेहतर है. इस पर दौड़कर युगों से पीछे छूट गए ये आदिवासी परिवार झट से समाज के अन्य वर्गों के साथ कदम मिला लेंगे. आज 35 से 45% आदिवासी विस्तारों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. अब अच्छी फसल के लिए बारिश पर आधार नहीं रखना पड़ रहा है. अब साल में किसी भी वक्त बीज बोकर उन्हें सींचा जा सकता है. बहुत तेजी से आदिवासी किसान भी और किसानों की तरह समृद्ध बनता जा रहा है. वैसे तो इस योजना से वन बंधुओं के जीवन में आए परिवर्तन को नापा जाए तो महीने लग जाएंगे, पर इससे मिली कुछ सिद्धियां सुनकर हमें निश्चित रूप से गर्व महसूस होगा. इस योजना से पहले आदिवासी विस्तारों में संस्थागत प्रसूति दर 68% था, जो अब बढ़कर 87% हो गया है. पहले सिर्फ 4% आदिवासी परिवारों को नल से पीने का शुद्ध पानी मिलता था और अब 36% परिवारों को इसका लाभ मिलने लगा है. पहले 37% आदिवासी विस्तार सिंचाई से लाभान्वित था, जो अब बढ़कर 46% हो गया है. यानी आज 1.5 लाख हेक्टेयर आदिवासी विस्तार में सिंचाई हो रही है और अन्य 1,53,000 हेक्टेयर में भी सिंचाई का कार्य प्रगति में है. पहले बहुत ही नगण्य आदिवासी विस्तारों को माइक्रो इरिगेशन एवं ड्रिप इरिगेशन का लाभ मिलता था और आज 31,519 हेक्टेयर जमीन या कहिए तो 23,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है. पिछले 2 साल में इन विस्तारों में फलों के उत्पादन में 146% और सब्जियों के उत्पादन में 48% की बढ़ोतरी हुई है. कोल्ड स्टोरेज जो पहले एक भी नहीं था और अब 15 है. इस योजना के दौरान 30 आदिवासी तालीमार्थी आज रोजगारी पाकर विदेश में नौकरी कर रहे हैं. पहले 0 के मुकाबले आज इन विस्तारों में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 10 नर्सिंग स्कूल्स और 6 कृषि संलग्न कॉलेजेस और संस्थाएं हैं. इस योजना से 2,56,000 आदिवासी परिवारों को मकान दिए गए हैं. साथ ही 2,63,000 परिवारों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. 15,000 करोड़ की राशि से शुरू हुए इस कार्यक्रम में अभी तक 17,500 करोड़ का आवंटन किया गया है और इस योजना के जरिए गुजरात सरकार ने अपने गुड गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के अन्य राज्यों को भी दिया है. आज यह योजना देश के और राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित हुई है. आज हर आदिवासी अपनी राह खुद बना रहा है, अपनी मंजिल खुद तय करता है और खुद ही उसे प्राप्त भी करता है. आज हर आदिवासी परिवार समाज के अन्य वर्गों और देश विदेश से जुड़ गया है. आज हर वन बंधु स्वावलंबी हो गया है. आज हर आदिवासी परिवार खुशियों से झूम रहा है. यह प्रगति, यह विकास और यह परिवर्तन हमेशा आभारी रहेगा गुजरात सरकार की क्रांतिकारी योजना वन बंधु कल्याण योजना को.